ओम नमः शिवाय। दोस्तों, भगवान शिव के बारे में ऐसा कहा जाता है कि भगवान त्रिलोक के आदि और अंत के देवता हैं, जिनके आगे दुनिया की सभी शक्तियां असफल हो जाती हैं। लेकिन क्या आपको मालूम है आखिर भगवान शिव का जन्म कैसे हुआ? उनकी माता कौन थी? उनके पिता का क्या नाम था? उन्होंने किस अपनी शिक्षा प्राप्त की थी? किस किस को शिक्षा का दान दिया? अगर नहीं तो चलिए, क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से हम आपके इन्हीं सभी सवालों का जवाब देने वाले हैं, इसलिए स्किप किए बिना एंड तक जरूर देखिएगा। आज सबसे पहले भगवान शिव के जन्म से जुड़ी पहली कहानी यानी शिव पुराण की एक लोकप्रिय कथा के बारे में बताने वाले हैं। शिव पुराण के अनुसार भगवान शिव को स्वयंभू माना जाता है, जिसका मतलब है कि भगवान शिव का जन्म स्वयं ही हुआ था। यानी कि इससे एक बात तो साफ हो जाती है कि ना ही भगवान शिव की कोई माता है, ना ही कोई पिता है। इसी कारण से भगवान शिव पंच तत्व से भी परे हैं, जिस कारण से इन्हें मृत्यु का भी कोई भय नहीं है और मृत्यु कभी नहीं हो सकती। पर अब कहते हैं कि विष्णु पुराण में बताई गई भगवान शिव के जन्म से जुड़ी एक और कहानी के बारे में। विष्णु पुराण में बताया गया है कि भगवान विष्णु के माथे से निकलने वाले तेज के कारण भगवान शिव की उत्पत्ति हुई थी। उनके नाभि में से निकलते ही तेज से कमल पर विराजमान ब्रह्मा जी का जन्म हुआ। पर दूसरी ओर भगवान विष्णु के जन्म के बारे में शिव पुराण में बताया गया है कि एक बार की बात है, जब भगवान शिव अपने घुटने मल रहे थे और उनके घुटनों से निकलने वाले मैल से भगवान श्री विष्णु का जन्म हुआ। पर अगर ऐसा हुआ तो विष्णु पुराण और शिव पुराण एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं। इस कथा के अलावा भगवान शिव के जन्म की एक और पौराणिक कथा काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर होती है, जिसे शायद आपने बड़े बुजुर्गों से सुना होगा। अगर नहीं सुना तो आपकी जानकारी के लिए बता दे, एक बार की बात है जब भगवान विष्णु परम ब्रह्मा जी के बीच इस बात की बहस छिड़ गई कि आखिर इस संसार में सबसे महान कौन है। और जब भगवान विष्णु और भगवान ब्रह्मा इस बात को लेकर बहस कर रहे थे तो जलते हुए खंबे के रूप में महादेव उनके बीच आए। तो दोनों इस रहस्य को नहीं समझ पाए। तभी अचानक से एक आवाज़ आई जिसने कहा, जो भी इस खंबे को छोड़ लेगा वही महान कहलाएगा। ऐसा सुनते ही ब्रह्मा जी ने एक पक्षी का रूप लिया और खंबे का ऊपरी हिस्सा ढूंढने निकल गए। वही विष्णु ने वराह का रूप धारण कर खंबे का अंत ढूंढने निकले। बहुत देर तक खोजने के बाद भी दोनों में से किसी को भी खंबे का छोर नहीं मिला और दोनों ने हार मान कर वापस आ गए। जिसके बाद भगवान शिव अपने असली रूप में आए और फिर भगवान शिव ब्रह्मा जी ने यह मान लिया कि महादेव ही सबसे महान और सबसे शक्तिशाली, इस दुनिया में कोई नहीं है उनके बराबर। शिव पुराण में बताया गया है खंबा इस बात को दर्शाता है कि ना ही भगवान शिव में और ना ही कोई अंत है। एक कारण तो यही है कि भगवान शिव को स्वयंभू कहा जाता है, यानी भगवान शिव का अंत है ही नहीं, वे अमर हैं। अब हम बात करते हैं भगवान शिव से जुड़े एक ऐसे विषय के बारे में जो सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है। क्या भगवान ब्रह्मा भगवान शिव के पिता हैं? जी हाँ, इनकी ये कहानी लोगों के बीच काफ़ी प्रसिद्ध है। तो आपको बता दें कि आखिर किस प्रकार भगवान शिव ने ब्रह्मपुत्र के रूप में जन्म लिया। इसके पीछे विष्णु पुराण की एक पौराणिक कथा है। इसके अनुसार जब धरती, आकाश, पाताल और पूरा यूनिवर्स जलमग्न पानी में डूबा हुआ था, तब भगवान विष्णु के अलावा कोई भी देव या प्राणी इस संसार में नहीं था। तब केवल विष्णु ही जल पर अपनी शेष सैया पर बैठे हुए थे और उनकी नाभि से कमल की दांडी पर ब्रह्मा जी प्रकट हुए। और जब भगवान ब्रह्मा और भगवान विष्णु इस संबंधित बातें कर रहे थे तो भगवान शिव प्रकट हुए, जिसके बाद ब्रह्मा ने उन्हें पहचान से इनकार कर दिया। इस कारण से भगवान शिव रूठ गए और उनके रूठ जाने के कारण भगवान विष्णु ने उन्हें दिव्य दृष्टि प्रदान की और ब्रह्मा जी को भगवान शिव की
की याद दिलाई, जिसके बाद भगवान ब्रह्मा को अपनी गलती का एहसास हुआ और शिव से क्षमा मांगते हुए उन्होंने उनसे अपने पुत्र रूप में पैदा होने का आशीर्वाद मांगा, जिस कारण से भगवान शिव ने भगवान ब्रह्मा जी की से प्रार्थना की स्वीकार करते हुए आशीर्वाद दे दिया। लेकिन उसके बाद जब भगवान ब्रह्मा ने इस सृष्टि की रचना शुरू की तो उन्हें एक बच्चे की ज़रूरत पड़ी। तब उन्हें भगवान शिव का आशीर्वाद ध्यान आया, जिसके लिए भगवान ब्रह्मा ने तपस्या की और बालक के रूप में भगवान शिव उनकी गोद में रोते हुए प्रकट हुए। आपको बता दें कि यह भगवान शिव का एकमात्र बाल रूप है। जब भगवान ब्रह्मा ने उनके रोने का कारण पूछा तो उन्होंने बताया कि उनका कोई नाम नहीं है। तब भगवान ब्रह्मा ने भगवान शिव का नाम रुद्र रख दिया, जिसका मतलब होता है रोने वाला। पर इसके बावजूद भी भगवान शिव नहीं हुए, इसलिए ब्रह्मा ने उन्हें दूसरा नाम दिया। शिव को नाम भी पसंद नहीं आया, फिर भी वे चुप नहीं हुए। इस तरह शिव को चुप करने के लिए भगवान ब्रह्मा ने भगवान शिव को 108 नाम दिए, जो रुद्र, सर्वभाव, उग्र, भीम, पशुपतिनाथ, महादेव जैसे नाम, और शिव पुराण के अनुसार उनके ये नाम पृथ्वी पर लिखे गए। इसके बाद की बात आती है श्री देवी महापुराण की। तो श्रीमंद देवी महापुराण में भगवान शिव की माता और पिता के बारे में बताया। श्रीमंद देवी महापुराण के अनुसार देखा जाए तो एक बार जब भगवान नारद जी अपने पिता भगवान ब्रह्मा जी से पूछा और सृष्टि का निर्माण किसके लिए किया, साथ ही भगवान विष्णु, भगवान शिव और आपके माता पिता कौन है, तब भगवान ब्रह्मा जी ने नारद जी को त्रिदेव के नाम के बारे में बताया, जो वाकई चौंका देने वाली बात थी। दरअसल उन्होंने कहा कि देवी दुर्गा शिव स्वरूप ब्रह्मा के योग में ब्रह्मा विष्णु महेश का जन्म हुआ है, यानी प्रकृति के रूप में मां दुर्गा ही हम तीनों की माता है और ब्रह्मा यानी कल सदा शिव हमारे पिता हैं। इसके साथ ही श्रीमंद देवी महापुराण में भी भगवान विष्णु और भगवान ब्रह्मा के बीच हुए झगड़े की एक कहानी मिलती है, जिसके अनुसार एक बार श्री ब्रह्मा जी और विष्णु जी में झगड़ा हुआ, दोनों में बहस छिड़ी। तब भगवान ब्रह्मा जी ने कहा, सृष्टि को मैंने बनाया है और मैं प्रजा का पिता हूँ, जिसके जवाब में भगवान विष्णु जी ने कहा कि मैं आपका पिता हूँ, क्योंकि आप मेरी नाभि से निकले हुए कमल से पैदा हुए। धीरे धीरे ये बहस छिड़ती गई। तो इसके बाद इन दोनों का झगड़ा सुनकर सदाशिव वहाँ पहुँचे और उन्होंने कहा, पुत्रों, मैंने ही तुमको इस संसार में बनाने और संभालने के 2 काम दिए हैं। इस प्रकार मैंने शंकर, रुद्र और संहार और त्रिघाटी के कार्य दिए हैं। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि मेरे पंचमुख, एक मुख से आकार, दूसरे मुख से पुकार, तीसरे मुख से मुखर, चौथे से बिंदु और पांचवें से नाद यानी के शब्द प्रकट हुए। उन्होंने परियों को एक साथ मिलाकर देखा जाए तो एक अक्षर ओम बनता है, तो जिसे आज हम सभी भगवान शिव के मूल मंत्र के रूप में जानते हैं। इतना कहने के बाद भगवान ब्रह्मा और विष्णु दोनों समझ गए, भगवान शिव से ज़्यादा शक्तिशाली इस दुनिया में और कुछ नहीं है। दोनों ने भगवान शिव को प्रणाम किया और चले गए। चलिए, अब आप भगवान शिव के बारे में इतना तो जान चुके हैं, तो क्या आपको पता है आखिर भगवान शिव ने किस से शिक्षा प्राप्त की थी और उनके गुरु कौन थे? तो अब जानते हैं। शायद ही इसका जवाब आप में से किसी को पता होगा। जिन्हें नहीं पता उन्हें बता दें, भगवान शिव स्वयं इस संसार के गुरु माने जाते हैं, जिन्होंने संसार में गुरु की शिक्षा परंपरा शुरुआत की थी। लेकिन अगर सवाल आता है आखिर भगवान शिव किसके गुरु, तो आपको जान लेना चाहिए। हिंदू धर्म के ग्रंथ कहते हैं कि ब्रह्मा जी और शिव जी इस संसार के सबसे पहले गुरु हैं, जिन्होंने गुरु शिष्य के इस रिश्ते की शुरुआत की थी, जहां भगवान ब्रह्मा ने अपने मानस पुत्रों को शिक्षा प्रदान की थी, वही भगवान शिव ने अपना ज्ञान केवल अपने 60 शिष्यों को दिया था। भगवान शिव के जन्म से जुड़े कुछ फैक्ट जो आपको ऐसे लगे तो हमें कमेंट बॉक्स करके ज़रूर बताइए। साथ ही अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब
करना बिल्कुल न भूलिए और कमेंट बॉक्स में महादेव जी की जय जरूर लिखिए। ओम नमः शिवाय।